अब आइए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में अगला क्वेश्चन लिया जाए। y इज इक्वल टू ए cos log x प्लस बी साइन log x। इसको y1 और y2 दो बार डिफरेंशिएट करते हुए एक लाइन पर पहुंचना है। तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पहले इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1 है। चलिए y1 निकाला जाए। y1 का मतलब dy बाई डी एक्स, यानी डिफरेंशिएट करना है। तो यहां पर लिखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। वी है ये y मीन्स dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स को क्या लिखते हैं y1। अब यहां देखिए यह a तो कांस्टेंट है, cos ऑफ log x, cos ऑफ log x अभी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिख रहा है फार्मूले का। दिखेगा कब? जब अगर log x को हम x मान लें तो cos x हो गया, यानी cos कैपिटल x, और sin log x है, इसको भी log x को क्या मान लें कैपिटल x, तो sin कैपिटल x यानी sin x cos x का फॉर्म बन गया। तो अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे cos x यानी cos कैपिटल x को x के रिस्पेक्ट में, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x। आप जानते हैं इसको ऐसे लिखिए, यहां पर चाहे तो माइनस ऐसे लिख लिया, sin cos का क्या होता है sin, और कैपिटल x कितना है log ऑफ x आपका इस रूप में। अब चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो था नहीं, हम तो कैपिटल x मानकर बनाए हैं, तो क्या करेंगे आगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये हो गया log x आपका यहां पर। और ठीक यही काम इसके लिए भी, यह b क्या है कांस्टेंट है, और sin x यानी log x को मेरे कैपिटल x माने हैं, तो sin x का क्या होता है cos x, यानी क्या हो जाएगा cos ऑफ, अब x कैपिटल x यानी क्या है log x, और फिर वही चीज यहां कैपिटल x log x है, तो क्या करेंगे यहां पर d बाई डी एक्स ऑफ, और यह है आपका log x इस रूप में। आगे आइए, दिस इंप्लाइज y1 इज इक्वल टू, माइनस बाहर ले लीजिए, यह a है साइन ऑफ, ये है आपका log x, और d बाई डी एक्स ऑफ log x जानते हैं ना, इट इज 1 बाई x, ये आपका हो गया। और यहां जाइए प्लस b cos, ये है आपका log x, और d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या हो जाएगा 1 बाई x आपका इस रूप में। तो दिस इंप्लाइड, अब देखिए x यहां भी है, x यहां भी है, x एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा y1 इक्वल टू माइनस a साइन log x प्लस b cos log x अपान, ये देखिए ये आपका हो गया x इस रूप में। तो एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद बताए हैं कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ दिख रहा है, वेरिएबल दिख रहा है, स्क्वायर रूट में वेरिएबल दिख रहा है, या कुछ कांस्टेंट दिख रहा है, तो क्या कीजिए उसको लेफ्ट हैंड साइड लाइए। तो यहां x है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह देखिए x y1 हो गया, और यहां क्या बचा माइनस a साइन ऑफ, ये है log x, अब प्लस b, और ये है cos ऑफ log x आपका इस रूप में। अब देखिए तो एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद डिनोमिनेटर को आप इधर लेते आए हैं, देखिए y दिखाई दे रहा है क्या, अगर y दिखाई दे रहा है तो उसके स्थान पर y रख दीजिए। लेकिन यहां पर देखिए y ये है और आपको ये रिजल्ट इधर दिखाई दे रहा है, यानी y नहीं दिख रहा है। तो y नहीं दिख रहा है तो आगे प्रोसीड कीजिए, क्योंकि मुझे दो बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार किए हैं तो यह है, तो दूसरी बार डिफरेंशिएट करना है। तो लिखिए यहां पर डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, वी है x y1 है, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन। तो क्या कीजिए इसमें एक को छोड़िए, x को छोड़ा y को डिफरेंशिएट कीजिए, d बाई डी एक्स ऑफ, ये हो गया y1, अब प्लस y1 को छोड़िए, x को डिफरेंशिएट कीजिए, क्या है d बाई डी एक्स आपका सूत्र में, और फिर इसको डिफरेंशिएट करना है उसी तरीके से जो इसे x मानकर किए हैं। तो यहां माइनस a साइन log x है, तो फिर इसको x मानेंगे तो a sin x का क्या होगा cos x, तो क्या हो जाएगा cos ऑफ, ये होगा कैपिटल x यानी क्या है log x। अब चूंकि कैपिटल x log x है तो क्या लिखेंगे यहां पर d बाई डी एक्स ऑफ, ये हो गया आपका log x इस रूप में। अब b कांस्टेंट है, फिर ये cos log x है, पूरे को x मान लीजिए, तो cos x का क्या होगा यानी cos कैपिटल x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x यानी माइनस sin कैपिटल x, तो यहां माइनस इसे लिख लीजिए, और ये होगा क्या b इस रूप में
माइनस बी और कास ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ, और कैपिटल एक्स यानी क्या है log x इंटू क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एक्स क्या है यह log x के बराबर है इस रूप में। अब इधर देखिए तो कल बताया है आपको डी बाई डी एक्स ऑफ y1 को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा y2, ये क्या हो गया ये हो गया y2 अब प्लस y1 डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या होगा इट इज इक्वल टू 1, ये आपका क्या हुआ 1 के बराबर हुआ। अब यहां देखिए ये आपका क्या है माइनस a cos ऑफ log x और डी बाई डी एक्स ऑफ log x जानते हैं यह 1 बाई एक्स है, और माइनस ये है b साइन log x और डी बाई डी एक्स ऑफ log x ये क्या है 1 बाई एक्स आपका इस रूप में। तो चाहे तो एक लाइन ऐसे लिख लीजिए दिस इंप्लाइज एक्स वाई टू प्लस y1, और यहां देखिए तो माइनस दोनों में है कॉमन ले लिया, और देखिए x भी है तो x एलसीएम ऐसे ले लिया जाए तो अंदर क्या आएगा आपका a cos log x ये है, और यहां पर क्या हो जाएगा प्लस b साइन और ये है आपका log x इस रूप में आपके यहां पर। तो माइनस कॉमन लेने पर यह आपको दिख रहा है। अब थोड़ा सा नजर दौड़ाइए तो क्या y दिखाई दे रहा है, क्या बिल्कुल दिखाई दे रहा है a cos log x प्लस b sin log x यही क्या है y के बराबर है। तो लिख दीजिए, हमने बताया था ना कि जनरली आप एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद मैक्सिमम क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं आपको y दिखाई दे जाता है, चाहे डायरेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करने में दिखाई दे या दो बार डिफरेंशिएट करने में दिखाई दे या स्क्वायर करने में दिखाई दे या कुछ अरेंज करने पर दिखाई दे, कहीं ना कहीं दिखाई देता है। जनरली हर जगह नहीं, जनरली मैक्सिमम जगह दिखाई देता है। तो यहां पर y दिखाई दे रहा है तो चलिए उसके स्थान पर आप y रखिए, तो क्या हो जाएगा यहां पर ये ले रहे हैं दिस इंप्लाइज ये आपका हो गया x/y2 ये है प्लस y1 और ये माइनस है और यही पूरा आपका क्या है y, तो ये क्या लिखिए y अपॉन x और बगल लिखिए क्या है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब यहां देखिए फिर डिनोमिनेटर में x है, इसको इधर लेते आइए यानी इसको इधर भेजेंगे, यानी कहने का मतलब क्या मल्टीप्लाई बाई x यही मतलब है इसका। तो x को इधर भेजिए तो x से यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर y2, यहां क्या हो जाएगा x y1, यहां क्या हो जाएगा माइनस y। अब इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y बराबर 0। यही रिजल्ट है जब 12th में आप इस क्वेश्चन को लगाया होगा तो यहाँ प्रूफ दैट लिखा होगा y बराबर ये आपके लिखने के बाद क्वेश्चन के बाद प्रूफ दैट x स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x dy बाई डी एक्स प्लस y बराबर 0, यही रिजल्ट आप वहां पर प्रूफ किए हैं। और यहाँ हमने dy बाई डी एक्स को y1 मानकर dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को y2 मानकर हम लोगों ने इस पर लिखा है, और यही से इस लाइन के बाद से ही लेबनीज का काम शुरू होता है जो कोर्स में आपको दिखेगा। तो यह क्वेश्चन आपको इस रूप में। अब आइए अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। अगर एक क्वेश्चन ये लें y इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स, इसको जो है दो बार डिफरेंशिएट करते हुए उस रिजल्ट पर पहुंचना है। तो कैसे इसे डिफरेंशिएट किया जाए, इसे देखिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, इसे मान लीजिए। तो चलिए y1 निकालना है यानी dy बाई डी एक्स, तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी है y यानी dy बाई डी एक्स क्या होगा ये हो गया आपका y1, और tan इनवर्स a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स कोई स्टैंडर्ड फॉर्म अभी नहीं दिख रहा है, दिखेगा कब जब इस पूरे को हम क्या मान लें कैपिटल एक्स मान लें। तो देखिए tan इनवर्स x यानी tan इनवर्स कैपिटल एक्स का फॉर्म बन गया, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जानते हैं ना क्या होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कैपिटल एक्स स्क्वायर, और कैपिटल एक्स कितना है a प्लस एक्स अपान क्या हो जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहां पर ये हो गया। तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कैपिटल एक्स स्क्वायर कैपिटल एक्स a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स आपका यहां पर है इस रूप में। अब चूंकि x तो था नहीं, हमने कैपिटल एक्स माना है, कैपिटल एक्स क्या है a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स, तो क्या करेंगे आगे इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ
ए प्लस यक्स अपान ये हो जाएगा ए माइनस यक्स आपका इस रूप में। देखिए आगे हर वही तरीका जो हर क्वेश्चन में डिफरेंशिएट किए हैं, अगर वह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो यहां पर आगे बढ़िए, y1 इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सिंप्लाई किया जाए, a प्लस यक्स का होल स्क्वायर और a माइनस यक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब डी बाई डी एक्स आप a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स क्या है, दो फंक्शन के डिवीजन का डिफरेंशिएशन। तो दो फंक्शन के डिवीजन का डिफरेंशिएशन आपको बताया है, क्या कीजिए, पहले इसको डिनोमिनेटर को छोड़िए, यानी क्या हो जाएगा, a माइनस यक्स को छोड़ा, और फिर क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, यानी ये हुआ a प्लस एक्स आपका इस रूप में, माइनस, अब पलट दीजिए, जिसको छोड़े हैं उसको डिफरेंशिएट कीजिए और जिसको डिफरेंशिएट किए हैं उसे छोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स ये हुआ, और यहां पर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ a माइनस एक्स आपका यहां पर, और ये पूरा क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी क्या हुआ, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इस रूप में। तो यह इसका इस रूप में लिखा, इसको डिफरेंशिएट करते यहां लिखा। अब यहां देखिए, तो अगर यहां a माइनस एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम लीजिए, तो जब एलसीएम लेंगे तो यह नीचे a माइनस एक्स का होल स्क्वायर रहेगा, तो ये क्या जाएगा, ऊपर चला जाएगा। a माइनस एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम हुआ तो यह 1 अपान रेशियो बटा फ्रैक्शन में है, रेशियो में, तो क्या हो जाएगा, a माइनस का होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। तो यह क्या आया, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऊपर गया, और जब एलसीएम लेंगे क्या आएगा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या है, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर आपके इसमें। यानी क्या किया, यहां a माइनस एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम लिया, तो एलसीएम लिया तो क्या होगा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर अब प्लस a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो जब नीचे है a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको ऊपर चला जाएगा, क्या होगा, यहां जाएगा आपका a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहां जाइए, इसको देखिए, यह आपका क्या है, a माइनस एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ a प्लस एक्स। आप जानते हैं यह a है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हुआ, ये हो गया 1, ये देखिए, और ये आपका क्या है, माइनस a प्लस एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ ए फिर 0, और माइनस एक्स कितना हुआ, -1, और नीचे क्या है, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर यहां पर। अब यहां देखिए, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, इधर देखिए, y1 इक्वल टू, यह a माइनस एक्स है, मैं इसे लिख रहा हूं a माइनस एक्स, और माइनस माइनस ये क्या है, प्लस, तो क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स आपका यहां पर इस लिखा। अब यहां a माइनस एक्स का होल स्क्वायर है प्लस a प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो ऐसे खोलिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, और माइनस क्या होगा, 2x, ये हुआ, और यह a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म का है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, 2ax, ये फॉर्म हो गया। अब यहां से थोड़ा देखिए क्या कट पिट रहा है, यहां से आपका माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, इसे देखिए, और यहां से क्या आया, माइनस 2ax से प्लस 2x कट गया आपका यहां पर। तो क्या मिला, y1 इक्वल टू a प्लस ए कितना हुआ, ये हो गया 2a अपान, यहां देखिए a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हुआ, 2a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना हुआ, 2x स्क्वायर, तो दो कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या आएगा, a स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर आपका इस रूप में आया। देखिए सिंप्लाई हो गया इस रूप में, कितना आसानी से कट पिट के आपको इस रूप में दिखाई दिया। अब यहां से अब हम लोग देखिए, ये तो तय दिख रहा है कि y नहीं मिलेगा, y1, क्योंकि y tan इनवर्स x है, तो कहीं y tan इनवर्स x आपको ना अभी दिखाई नहीं दे रहा है, आगे भी दिखाई नहीं देगा। तो जनरली मैंने बोला है y मिल जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर y नहीं दिखाई देता है एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद। तो देखिए यहां पर y नहीं दिखाई दे रहा है, तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो आगे प्रोसीड कीजिए, कैसे, इसे देखिए, अब यहां से देखिए, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, y1 इक्वल टू a अपान a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बचा आपका एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद। तो बताया है ना, अगर एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद देखिए डिनोमिनेटर में कुछ दिख रहा है क्या, कोई वेरिएबल या स्क्वायर रूट में वेरिएबल या कांस्टेंट, तो क्या करेंगे, उसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, तो यहां लाइए, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू a, ये बना। अब जब y तो दिख नहीं रहा है, तो क्या करना है, मुझे 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन with respect to x we have
फिर देखिए दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन, एक ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, दूसरा क्या है y1 है। तो डिफरेंशिएट कीजिए, तो क्या कीजिए, पहले मान लिया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के छोड़ा डी बाई डी एक्स ऑफ ये आपका हो गया y1, अब प्लस y1 को छोड़िए डी बाई डी एक्स ऑफ ये क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ ए, यानी कांस्टेंट टर्म आपको यहां दिखाई दे रहा है। तो दिस इंप्लाइज क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ y1 बताए हैं। y1 को जब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा y2, अब प्लस ये y1 है डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या था 0, और डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, बताया ना x का पावर n का फॉर्म है तो x का पावर 2, तो 2x का पावर 2 - 1 यानी क्या बचा x, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। अब जानते हैं तो क्या रिजल्ट आया, दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x y1 बराबर 0, यही आपको लाइन जो है यहां से मिली है। तो यह लाइन इतनी महत्वपूर्ण है, इसी लाइन के बाद से प्रक्रिया शुरू होगी आगे लेबनिज थ्योरम पर। यह अगर सही रहेगा यहां तक, तभी आगे के रास्ते भी सही रहेंगे। तो यहां तक बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए ताकि आप आगे का काम आसानी से कर सकें। तो ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन ये उठाया था। अब आइए एक आध क्वेश्चन और हैं, थोड़ा सा ला के रूप में बता देता हूं। ये देखिए ला के रूप में कुछ अगर दिखाई दे तो कैसे हम लोग उसको डिफरेंशिएट करके निकाला जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन ये रहे y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये रहा log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई क्वेश्चन अगर ये रहे तो यहां पर भी जो है मुझे 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 1, तो लिखिए यहां पर क्या डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव, फिर y का डिफरेंशिएशन क्या हुआ y1। अब देखिए log x प्लस अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह कैसे इसको हमको डिफरेंशिएट करना है x के रूप में। आप तो फार्म स्टैंडर्ड log x का जानते हैं ना, यहां तो log x प्लस अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो क्या कीजिए पूरे को क्या मान लीजिए कैपिटल x मान लीजिए, तो log x बन गया। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 अपान कैपिटल x, यानी x का मतलब कैपिटल x, और कैपिटल x कितना है x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह मिला आपको यहां पर। अब चूंकि स्मॉल x तो था नहीं, हम कैपिटल x लेकर चले हैं। अब कैपिटल x किसके बराबर है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था हम लोग कैपिटल x मानकर बनाए हैं। तो क्या करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ये आपका हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आगे बढ़िए, यहां से क्या हो जाएगा y1 इक्वल टू 1 अपान x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसे देखिए x है तो अलग अलग किए तो ये क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, ये हो गया आपका x, और यह क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर क्या लिख सकते हैं 1/2 इस रूप में। ये देखिए अलग अलग कर दिया, ये x है, रूट को क्या मतलब है 1/2 आपने ये लिख दिया। आगे आइए y1 इक्वल टू 1 अपान x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या होगा 1 हो जाएगा। अब यहां देखिए तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स का पावर 1/2, कैसे इसको डिफरेंशिएट किया जाए अभी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिख रहा है। दिखेगा कब, जब पूरे को फिर हम कैपिटल x मान लें तो x का पावर n का फॉर्म बन गया। यहां पर n क्या है 1/2, तो यहां n यानी n लिखते हैं x का पावर, x कितना है कैपिटल x के बराबर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह है का पावर n-1, n कितना है 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/2 - 1 यहां पर। अब चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो था नहीं, मैं तो कैपिटल x मानकर बनाए हैं, तो आगे क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस रूप में। देखिए डिवाइड कैपिटल x आपको यहां पर। अब दिस इंप्लाइज y1 इक्वल टू 1 अपान x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये है, और यहां पर क्या हो जाएगा 1 प्लस, अब देखिए तो 1/2 है, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 - 1 कितना हुआ -1/2, और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जानते हैं ना 0 होता है, तो ये क्या हुआ 0, और डी बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा
2x आप जानते हैं, इस रूप में आप लिखा। दिस इंप्लाइज, अब यहां देखिए तो यह 2 से 2 आपका ये कट गया, तो लिख सकते हैं y1 इक्वल टू यहां पर ऐसे 1 अपान x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां क्या हुआ 1 प्लस, ये देखिए यहाँ x बचा, x यहां लिखा, और ये -1/2 है, तो नीचे ले जाइए तो क्या होगा +1/2, तो क्या आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर क्या आया 1/2 आपका यहां पर आया, ये नीचे +1/2 1 प्लस एक्स आपका इसमें है। अब इस लाइन के बाद थोड़ा सा देखिए तो कुछ सिंप्लाई होगा, कैसे, इसे देखिए। देखिए यहां पर भी एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद कहीं y नहीं दिख सकता है, क्योंकि y क्या है, लाग के रूप में है, कहीं लाग नहीं है, इसका मतलब y हमको मिलने वाला नहीं है, ताकि हम लोग को उसके स्थान पर लाग कहीं दिखाई दे इस रूप में, तो हम y रख सकें। तो आगे बढ़ेंगे, पहले इसको सिंप्लाई करके देखा जाए किस रूप में और चीजें आसान हो रही हैं। अब यहां से y1 बराबर लिखिए तो ये है 1 अपान एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो ठीक है, 1 प्लस ये है, और यह एक्स अपान, और यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 है, तो 1/2 को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट, और क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस रूप में। अब यहां पर क्या कीजिए y1 इक्वल टू 1 अपान एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां से अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए तो क्या आएगा, ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर अब प्लस क्या आया एक्स आपको इस रूप में यहां दिखाई दिया। अब देखिए तो यहां पर क्या है एक्स प्लस अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां क्या है अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दोनों एक ही चीज है कि नहीं है, अरे चाहे a प्लस बी लिखिए चाहे b प्लस ए लिखिए, क्या फर्क पड़ता है, अरे दोनों चीजें एक ही है, तो यह इससे क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो क्या आपके पास आया y1 इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस रूप में। देखिए कट पीट के एकदम सिंप्लाई हो गया, आ गया इस रूप में। तो जब आ गया है y1 इस रूप में, तो मैंने क्या बताया है, डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल हो या स्क्वायर रूट में वेरिएबल हो या कांस्टेंट टर्म हो तो उसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, तो लाइए यहां पर, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 1 आपका यहां पर इस दिखाई दे रहा है। हमने बताया ना कि क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप स्क्वायर रूट को हटाएंगे। स्क्वायर रूट कैसे हटेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो ये लिखिए यहां पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। तो स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और y1 का क्या हो जाएगा y1 स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर इधर तो होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 हो जाएगा, ये देखिए 1। अब आपका इस रूप में आ गया। अब क्या करेंगे, y तो पता है लाग के रूप में था जो कहीं नहीं दिख रहा है, तो मुझे y2 तक पहुंचना है, तो क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां लिखिए डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x भी है। फिर दो फंक्शन के पार्ट का डिफरेंशिएशन, एक को छोड़िए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ा, डी बाई डी एक्स ऑफ y1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर को छोड़िए, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या है 1 आपको यहां पर। दिस इंप्लाइज क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ y1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया क्या 2y1/2 बताए हैं y1 स्क्वायर का 2y1/2, और प्लस यहां पर y1 स्क्वायर है तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 कांस्टेंट टर्म 0, डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर कितना होगा 2x, और डी बाई डी एक्स अपॉन किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, इस रूप में आपके सामने है। अब देखिए तो कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें, कॉमन क्या दिख रहा है 2y1 बाहर कीजिए, 2y1 बाहर हो गया, अंदर क्या आएगा ऐसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यह है क्या y2, और प्लस ये हुआ क्या एक्स y1 बराबर 0 आपका यहां पर है। तो यह जब आ गया है तो यहां से आपका क्या 2y1 0 तो होगा नहीं, तो क्या मिला आपको इस रूप में, जब 2y1 0 नहीं होगा तो मिलेगा क्या आपको यहां से, ये पूरा 0 हुआ तो क्या मिला 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 ये है, और प्लस एक्स y1 बराबर 0 आपका यहां पर दिखा दिया। तो देखिए इस रूप में बड़ा आसानी से यह आपको दिखाई दिया। तो इस तरीके से देखिए जितने क्वेश्चंस हैं कहीं ना कहीं एक रूप इस तरह से बनता दिख रहा है, क्योंकि यहां से आपका काम आसान शुरू हो जाएगा।
जब आगे बढ़ेंगे लेबनिज पर। तो यह क्वेश्चन आपका था y इक्वल टू log ex प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूप में। तो इस तरह से डिफरेंशिएट करके 2 बार इस रूप में आप पहुंचे हैं। अब आइए एक क्वेश्चन इस रूप में देखिए। तो अब एक क्वेश्चन ये ले लें, y इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर या 1 प्लस एक्स स्क्वायर या जो भी लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर यम। इसको डिफरेंशिएट करना है 2 बार y1 और y2। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके 12th में भी मिला होगा। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में 2 बार डिफरेंशिएट करते हुए उस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए कहता है, जिसमें d2/d² दिखाई देता है। यहां पर पहले हम वही काम 2 बार डिफरेंशिएट करते हुए उस रिजल्ट पर पहुंचेंगे। तो क्या कीजिए, इसको फिर वही इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी है, क्या हो जाएगा, y का क्या हो गया, ये हो गया y1 और x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर m। कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिख रहा है, अभी दिखेगा कब, जब पूरे को क्या मान लीजिए कैपिटल X। तो बन गया क्या, x का पावर m का फॉर्म हो गया x का पावर n। x का पावर n क्या होता है, n x का पावर n-1। तो यहाँ कैपिटल X का पावर m है, तो क्या हो जाएगा m और कैपिटल X, यानी यहाँ पर क्या है आपका x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा m-1। देखिए x का पावर n, x का पावर m, x यानी कैपिटल X कितना है x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर m-1, यम है तो m-1 हो गया। अब चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो था नहीं, मैं तो कैपिटल X मानकर बनाया हूं, तो आगे क्या लिखेंगे, इनटू d/dx ऑफ x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस रूप में। अब यहां से इधर देखिए, दिस इंप्लाइज y1 इक्वल टू, ये आपका है m x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए ये है आपका क्या m-1 आपका यहां पर। अब देखिए d/dx ऑफ x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी पिछले क्वेश्चन में रिजल्ट आया है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए वहां भी आप किए हैं काम। तो उसी तरीके से क्या लिखेंगे यहां पर, d/dx ऑफ ये हो गया x और यहां पर क्या हो जाएगा d/dx ऑफ अंडर रूट है, अंडर रूट क्या लिख सकते हैं 1/2। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हो गया 1/2 इस रूप में। चलिए आगे देखिए, दिस इंप्लाइज y1 इक्वल टू m x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर m-1 d/dx ऑफ x क्या होगा 1। अब प्लस फिर इसको डिफरेंशिएट करना, क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो इसको कैपिटल X मान लेंगे, x का पावर n हो गया और n आपका क्या है 1/2। x का पावर n क्या होता है, n x का पावर n-1, n आपका 1/2 x यानी कैपिटल X, ये आपका है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर n-1 क्या है y/2 1/2 -1 आपका इसमें। अब चूंकि यहां पर कैपिटल X मानकर बनाया है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे बगल में d/dx ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपने यहां लिखा इस रूप में। चलिए आगे देखिए, दिस इंप्लाइज y1 इक्वल टू m x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर m-1, ये 1 है 1/2 है और 1/2 -1 क्या हो जाएगा -1/2 आपको यहां पर दिखाई देगा, -1/2 आपका ये है। और d/dx ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का क्या होगा 0, तो क्या होगा 0 प्लस और d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हुआ 2x आपका इस रूप में है। अब यहां से क्या हो जाएगा, आगे देखिए y1 इक्वल टू m x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर m-1, 1 प्लस यहां देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या यहां पर बचा x बचा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -1/2 नीचे जाएगा, क्या होगा +1/2 हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 आपको इस रूप में। अब सिंप्लाई थोड़ा सा इसको करना है एलसीएम लेते हुए, तो दिस इंप्लाइज y1 इक्वल टू m x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर m-1, इसको आप ऐसे लिखिए 1 प्लस एक्स 1/2 को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपके रूप में। अब यहां से एलसीएम का काम करना है, तो दिस इंप्लाइज y1 इक्वल टू m x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर m-1, यहां अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम लीजिए, तो क्या आएगा यहां पर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये क्या है प्लस x आपका इस रूप में। अब थोड़ा सा नजर ध्यान इधर लगाइए, देखिए तो यह और यह एक ही चीज है,
अंतर क्या है, एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक ही चीज है, वही चीज चाहे ए प्लस बी लिखिए चाहे बी प्लस ए लिखिए, बात एक ही है। तो इसका मतलब यह है कि यह दोनों चीजें एक ही हैं। जब दोनों का एक ही चीज है और पता है दोनों अगर का बेस अगर एक ही हो तो मल्टीप्लाई करने पर घातें क्या उठती हैं, जुड़ती हैं, आप जानते हैं। तो यह देखिए ए भी यही टर्म है, ए भी यही टर्म है, एक ही टर्म है, यह मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई होने पर घातें जुटेंगी, आप जानते हैं। तो यहां पर घात क्या है, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर का m-1 है, यहां पर क्या है आपका घात क्या है 1 है, ये देखिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरे, देखिए ऐसे देख लीजिए, ये आपका 1 ऐसे समझिए। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो घातें जुटेंगी, तो जुटने के बाद क्या दिखाई देगा इस रूप में, ऐसे देखिए। तो दिस इंप्लाइज, ये आपका क्या हुआ y1 इजकल टू, यह तो यम है, ठीक, यहां दोनों का बेस पर लिख लीजिए एक ही है, तो ये आपका क्या हुआ x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां देखिए पावर क्या है m-1, तो ये यहां पर m-1 है और यहां पावर क्या है 1 है, मल्टीप्लाई करने पर घातें जुड़ती हैं, तो ये कितना हुआ +1 हो गया यहां पर। और नीचे आपका क्या है वह अपान, ये आपका ऐसे है अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका हो गया। अब यहां से -1 +1 कैंसिल हो गया। देखिए तो क्या y दिखाई दे रहा है, क्या इसमें दिख रहा है साफ साफ, यह है एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स का पावर m, क्या है y साफ साफ दिख रहा है। तो यहां लिख दीजिए, रख दीजिए यहां पर y1 इक्वल टू m, ये आपका y है और अपान अंडर रूट क्या हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बगल में लिखिए क्या, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये यहां से y बराबर रखा है। अब देखिए आ गया, एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद फिर डिनोमिनेटर में आपका स्क्वायर रूट है वेरिएबल यहां पर, तो क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू क्या होगा my हो जाएगा। और यहां पर देखिए y1 आपका y1 भी है, y1 इजकल टू my आपके। फिर क्या करते हैं बताए हैं, एकदम फिक्स है सारी चीजें। अब यहां स्क्वायर रूट है तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को हटाएंगे, हटाने के लिए क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। तो यहां लिखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, वी हैव क्या हुआ स्क्वायर यहां से करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y1 का क्या हो जाएगा y1 स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा m स्क्वायर y स्क्वायर आपका यहां पर ये दिख रहा है। तो ये सब हो गया है, तो y2 चाहिए, तो क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, वी हैव, फिर दो फंक्शन के प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। देखिए तमाम क्वेश्चन में यह रिजल्ट दिखाई दे रहा है इस तरीके से। तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन, एक को छोड़िए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ा डी बाई डी एक्स ऑफ y1 स्क्वायर, और y1 स्क्वायर को छोड़िए डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये m स्क्वायर तो कांस्टेंट है किनारे कर दीजिए, और ये क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ y स्क्वायर आपके इस रूप में। आप जानते हैं ना कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स y1 स्क्वायर बता चुके हैं क्या होगा 2y1 इंटू y2 इस रूप में होगा, और प्लस y1 स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 0 हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x आपका यहां पर, और ये क्या है m स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ y स्क्वायर, ये भी आपको बता चुके हैं क्या हो जाएगा यहां पर 2y इंटू y1 इस रूप में आपका हुआ। अब चाहे तो सबको एक साइड में लेते आइए, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यह है 2y1 y2, और ये क्या हो जाएगा प्लस 2x y1 स्क्वायर, इसको इधर लाइए, माइनस 2m स्क्वायर y बराबर 0, एक साइड कर लिया। अब देखिए तो सब में कॉमन कुछ है, कॉमन जो है उसको निकाल लीजिए। तो कॉमन यहां पर इसको मिटा दें, ये लाइन कॉमन देखिए, कॉमन यहां पर अगर नजर दौड़ाइए तो सब में कॉमन क्या है 2y1, देखिए सब में कॉमन दिख रहा है, तो निकाल लीजिए 2y1 बाहर। दिस इंप्लाइज 2y1 इज कॉमन हुआ तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये है क्या y2, और यहां पर 2y1 कॉमन लिया तो क्या बचा xy1, और यहां पर क्या बचा 2y1 कॉमन लेने के बाद माइनस m स्क्वायर y बराबर 0 आपका इस रूप में। यह तो 0 है नहीं, 2y1 मींस डी बाई डी एक्स, तो 0 आपका पूरा हुआ। तो दिस इंप्लाइज क्या आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर
और ये है y2 और ये है प्लस एक्स y1 माइनस एम स्क्वायर y बराबर 0 इस रूप में। या आप बहुत करेंगे इसको उधर कर सकते हैं या इसी रूप में रख दीजिए, तो यही रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है इस ढंग से। तो सारा क्वेश्चन देख रहे होंगे, जितने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने 2 बार डिफरेंशिएट किया है, सब एक ट्रैक पर, एक पैटर्न पर सब वर्क चल रहा है। तो इसी से हम लोग सारी चीजें करेक्ट करेंगे। और आइए एक लास्ट क्वेश्चन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में बता दें। अगर ये रहे y इजकल टू log ऑफ x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर, ये देखिए इसको जो है भी 2 बार डिफरेंशिएट करना है, y1 और y2। देखिए जितने क्वेश्चंस इधर हम बता रहे हैं कहीं ना कहीं एक उद्देश्य से बता रहे हैं। यह क्वेश्चंस जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पर 10-11 क्वेश्चन जो हमने लगाया है, यही क्वेश्चंस जब लेबनीज थ्योरम शुरुआत करेंगे जो आपके कोर्स का हिस्सा है, तो वही क्वेश्चन दिखाई देगा जो 2 बार क्वेश्चन हमने अभी करके बताया है। और उसके बाद की प्रक्रिया को हम लोग ले चलेंगे लेबनीज थ्योरम वाले हिस्से में। तो यह आपका दिख रहा है, यहाँ भी 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो यह देखिए कैसे इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा। पहले तो इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको मिटा दिया जाए। चलिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी है y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा पता है, यह y1 हो गया। अब इधर देखिए पूरे का होल स्क्वायर है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रहा है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख सकता है कैसे, इस पूरे को क्या मान लीजिए, कैपिटल X मान लीजिए। x का पावर n बन गया, x का पावर 2 बन गया, x का पावर n x का पावर n -1, तो x का पावर 2 क्या 2, कैपिटल X का पावर 2 -1। तो यहाँ क्या होगा, n आपका ये 2 है, कैपिटल X पूरा है, तो यहाँ लिखिए log ऑफ x प्लस अंडर रूट 1 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर क्या होगा 2 -1। तो n 2x यानी कैपिटल X का पावर n -1 n 2 है और ये हुआ 2 -1। अब फिर वही चीज यहां तो कैपिटल X हमने जो है वह मानकर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया है, तो क्या करेंगे यहां पर d/dx ऑफ कैपिटल X। अब कैपिटल X कितना आपका है, ये पूरा है ना, ये पूरा कैपिटल X मान है, तो क्या हो जाएगा log ऑफ x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर, इस रूप में आपका लिखा यहां पर। ये देखिए आपका ये हुआ d/dx ऑफ कैपिटल X और आपने ये लिखा। अब दिस इंप्लाइज y1 इक्वल टू 2 और ये क्या हुआ log x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर और 2 -1 कितना हुआ 1, ये हो गया। और अब यहाँ ये d/dx ऑफ log x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस स्क्वायर, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी नहीं दिख रहा है, दिखेगा इसको कैपिटल X मान लीजिए। तो log x यानी log x क्या होगा, ये हो जाएगा 1/x और 1x यानी कैपिटल X क्या हुआ x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, आपका ये हो गया। अब चूंकि यहां पर तो x तो था नहीं, ये कैपिटल X में है, कैपिटल X किसके बराबर है x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तो क्या रखेंगे आप बगल में इनटू d/dx ऑफ कैपिटल X, और कैपिटल X क्या है x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर इस रूप में। तो सब देखिए एक ही तरीके पे है। अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम लोग कैपिटल X मानकर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्मूले को यूज करने के बाद इनटू d/dx ऑफ कैपिटल X लिखकर हम लोग जो फंक्शन को माने हैं आगे बढ़ाते हैं। तो दिस इंप्लाइज y1 इक्वल टू, ये आपका क्या है 2 log x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये आपका हो गया। और चाहे तो इसको नीचे लिख लीजिए डिनोमिनेटर में, ऐसे लिख लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर, ये हो गया। अब चलिए इस तरह का डिफरेंशिएशन अभी 2 क्वेश्चन किए हैं, बस अंतर वहां क्या था, यहाँ a स्क्वायर वहां क्या था 1 था, उसी तरीके इसको कीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर d/dx ऑफ ये x हो गया
और डी बाई डी एक्स आप ये अंडर रूट है तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा, 1/2 इस रूप में हो गया। अब दिस इंप्लाइज, यहां देखिए y1 इक्वल टू ये हुआ 2 log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका है। और ये आपका नीचे लिख डालिए x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर आपका यहां पर, और डी बाई डी एक्स आप एक्स 1। फिर वही चीज इसको भी पूरे को x मान लीजिए, ये x का पावर n यानी क्या है 1/2। अब कैपिटल x क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 -1 हो गया। अब चूंकि x यानी कैपिटल X है जो किसके बराबर है, ए स्क्वायर पर एक्स स्क्वायर के, तो क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस रूप में। अब यहां से इधर देखिए, दिस इंप्लाइज y1 इक्वल टू 2 log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां आपका आ गया क्या x प्लस ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर ये है। और इससे देखिए तो 1 प्लस 1/2 और 1/2 -1 कितना हुआ -1/2 -1/2, और डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर कांस्टेंट टर्म 0, और ये कितना होगा आपका जो है डी बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हुआ 2x आपका यहां पर। तो ये सारी चीजें इस ढंग से अब थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। इसे देखिए, अब दिस इंप्लाई y1 इक्वल टू ये आपका है, इसे लिख लीजिए 2 log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये है, और अपान यहां पर क्या है x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर ये है। और इसे देखिए तो यह 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आपका यहां आएगा 1 प्लस एक्स ये बचा, और ए स्क्वायर पर एक्स स्क्वायर पावर -1/2 नीचे आएगा क्या +1/2, और यानी क्या बचा ए स्क्वायर पर एक्स स्क्वायर पावर 1/2 +1/2। अब +1/2 को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट, ये देखिए ए लिख लिया ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर इस रूप में। अब थोड़ा सिंप्लाई देखिए कैसे हो सकता है, यह दिस इंप्लाइज y1 इक्वल टू 2 log x प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अपान ये है x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां देखिए ये आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम हो गया, तो क्या बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स आपका यहां बचा। देखिए तो ये टर्म एक ही है, साफ साफ दिख रहा है, चाहे x प्लस ये लिखा है चाहे ये लिखा ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स, बात दोनों एक ही चीज है। तो क्या हुआ यह और यह इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आया दिस इंप्लाइज y1 इक्वल टू 2 log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, और अपान क्या आया अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर यहां पर आया। अब देखिए अभी y नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, तो यहां देखिए एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद अगर डिनोमिनेटर में अगर दिख रहा है वेरिएबल तो बोले है ना उसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, तो यहां स्क्वायर रूट में है इसको लेफ्ट हैंड साइड लाइए, तो क्या आएगा ए अंडर रूट ए स्क्वायर पर एक्स स्क्वायर, ये y1 है, यहां पर क्या हो जाएगा 2 log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपका यहां पर। क्या करेंगे बताया ना कि अगर स्क्वायर रूट है तो उसको क्या करेंगे स्क्वायर रूट हटाएंगे, हटाने के लिए क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, ये आपका हो गया स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। वी है तो स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा क्या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हुआ y1 स्क्वायर, ये देखिए, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये पूरे का होल स्क्वायर यानी क्या हो गया log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और पूरे का क्या हुआ होल स्क्वायर। देखिए साफ साफ y दिखाई दे रहा है इस साइड में, ये देखिए क्या है y, तो लिख क्या सकते हैं यहां पर दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू 4y,
लोग ध्यान नहीं देते हैं, स्क्वायर देखते हैं तो वाई स्क्वायर लिख देते हैं। वाई स्क्वायर नहीं है, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है, किसके बराबर है, वाई के। तो यह जल्दबाजी में गलती हो जाती है, देखते हैं स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर करके और उसी में उलझे रहते हैं और क्वेश्चन से आप दूर हो जाते हैं। तो वाई यहां पर वाई है तो यहां लिखिए क्या, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये आपका क्या। तो सब हो गया, तो अब अगला कदम जानते हैं ना, इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करेंगे, लिखिए डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी है। फिर देखिए वही फार कहीं न कहीं घूम फिर के दिख रहा है। देखेंगे तमाम क्वेश्चन में यहाँ ए स्क्वायर वहां 1 था, 1 प्लस स्क्वायर वाई स्क्वायर, बस अंतर क्या है, यहाँ ए स्क्वायर है। तो चलिए यहाँ भी दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन, एक को छोड़िए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ा और वाई वन स्क्वायर डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई वन स्क्वायर, अब प्लस पलट दीजिए, वाई वन स्क्वायर को छोड़िए, डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 4y है तो 4 को छोड़िए और क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स आपका यहां पर। तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स वाई वन स्क्वायर क्या होगा 2y1 इंटू y2 बता चुके हैं। अब प्लस ये है y1 स्क्वायर और डी बाई डी एक्स स्क्वायर कांस्टेंट टर्म 0 होता है, और डी बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x और 4, और डी बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं y1 लिख सकते हैं, आप जानते हैं इस रूप में। दिस इंप्लाइज, अब चाहे तो सबको एक साइड लाइए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2y1 y2 प्लस 2x y1 स्क्वायर, इसको इधर लाइए, माइनस 4y1 बराबर 0 इस रूप में। अब देखिए तो सब में कॉमन दिख रहा है 2y1, निकाल लीजिए बाहर। दिस इंप्लाइज 2y1 बाहर हो गया तो अंदर क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया क्या y2, और यहां पर क्या बचेगा x y1 बचा, और यहां पर क्या बचा आपका 2y1 कॉमन, तो क्या बचा 2 बचा इस रूप में, 2y1 निकाल लिया। तो दिस इंप्लाइज यह 0 तो है नहीं, तो क्या आया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है y2 और प्लस x y1 और माइनस 2 बराबर 0 आपका यहां आया। अब यह रिजल्ट आपके सामने है, बहुत करेंगे ऐसे लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1, और उस 2 को इधर भेज दीजिए, आपका इस रूप में यह रिजल्ट है। तो इस तरीके से हम लोग जो है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में 2 बार डिफरेंशिएट करते हुए एक रिजल्ट पर पहुंचते हैं।